जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के रिजल्ट के बारे में। यानी कि काफी बच्चे यहाँ पर वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है आने वाला है। आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। काफी बच्चे निराश भी हो रहे हैं जिनका स्कोर किसी का 50 मार्क्स, किसी का 100, किसी का 150 मार्क्स तक का स्कोर है वो क्या हो रहा है, घटे रहा है। तो काफी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमें कौन कितने मार्क्स पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और कितने मार्क्स पर प्राइवेट कॉलेज मिलने वाले हैं। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो पीडब्ल्यू ने क्या आपकी कट ऑफ बताई है, एलन ने क्या कट ऑफ बताई है, एन अकेडमी ने क्या कट ऑफ बताई है और आकाश इंस्टीट्यूट ने आपकी जो है नीट यूजी की कट ऑफ क्या बताई है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। और जो हमारे द्वारा डिसाइड की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है। तो काफी जगह आपने वीडियो देखा भी होगा, बोल रहे हैं कि आपका 3 जून को आ जाएगा, 5 जून को बोल दिया, 8 जून को बोल दिया, लेकिन वो सारी डेटें आपकी चली गई हैं। लेकिन मैंने जो पीछे भी जो वीडियो बनाया है उसके अंदर भी आपको बोला था कि जो रिजल्ट है वो आपका लगभग 10 जून से लेकर 20 जून के बीच में जो रिजल्ट है वो आपका जारी होने वाला है। इससे पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो 10 जून से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो 22 लाख प्लस बच्चों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है, 22 लाख कैंडिडेटों ने। ठीक है। अब बोनस अंक, मैन बच्चों की दिक्कत आ रही कि सर हमें बोनस अंक भी इसके अंदर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपने 5 जून तक जो आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके अंदर कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज हुई थी, 12 क्वेश्चनों पर आपकी क्या हुई थी, आपत्ति दर्ज हुई थी। जिसमें से 12 क्वेश्चनों में से आपको 7 क्वेश्चनों के अंदर बोनस अंक मिलने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बन रहे हैं। 12 में से 7 क्वेश्चनों पर बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी एलन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, एन अकेडमी हो गया, आकाश इंस्टीट्यूट हो गए, यानी कि जो ऑल इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उन्होंने क्या कट ऑफ बताई है उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू ने जनरल कैंडिडेट के लिए 500 से 510, ओबीसी के लिए 500 से 510, ईडब्ल्यूएस से 500 से 510, एससी की 390 से 410 के बीच में, एसटी की 370 से 300 एससी के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उन कैंडिडेटों के लगभग लगभग चांस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाले। ये पीडब्ल्यू के द्वारा आपकी जो कट ऑफ है बताई गई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो एलन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा क्या कट ऑफ है बताई गई थी। तो जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो 510 से 520 के बीच में, ओबीसी की 500 से 510, ईडब्ल्यूएस की 485 से 495, एससी की 390 से 400, एसटी की 330 से 390 के बीच में मार्क्स हैं जिस भी कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ये एलन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक कट ऑफ बताई है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अन अकेडमी है उसकी कट ऑफ की। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 510 से 520 के बीच में, ओबीसी की 490 से 510 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 480 से 500, एससी की 450 से 400, सॉरी 300 है, 350 से 380 के बीच में, 400 ही है ये, सॉरी 400 ही है, 450 से 480 के बीच में बताई है। और जो अपनी है एसटी की बात करूं तो 390 से 430 के बीच में मार्क्स हैं, 330 330 के बीच में मार्क्स हैं। तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बनते हैं कि वो भी यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ये आपकी अन अकेडमी के द्वारा बताई गई कट ऑफ है। अब मैं बात करता हूँ आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है वो क्या है। तो यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 475 से 490, ओबीसी की बात करूं तो 475 से 480, ईडब्ल्यूएस की 475 से 480, एससी की 380 से 390 और एसटी की 350 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हो, सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांस
बनते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्वालीफाई मार्क्स हमें बताओ, तो उसकी बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट की मैं सबसे पहले बात करूँ तो 130 प्लस, जो भी जनरल कैटेगरी से है उसके 130 प्लस, ओबीसी की बात करूँ तो 120 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 115 प्लस, एससी की बात करूँ तो 100 प्लस और एसटी की 95 प्लस मार्क्स हैं, तो आप क्वालीफाई मार्क्स के अंदर ही आने वाले हो। ठीक है, ये मैंने आपकी जो पीडब्ल्यू एल एन अकेडमी और आकाश की जो कट ऑफ बताई थी उनके मैंने कट ऑफ बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे द्वारा एक सटीक कट ऑफ बनाई गई थी, स्टेट वाइज जो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है उस पर बातें करते हैं। सा स्टेट है अपना राजस्थान स्टेट की बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान स्टेट के अंदर यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 480 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 470 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी 476 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 475 के आसपास, एससी की बात करूं तो 390 के आसपास और एसटी की बात करूं तो 350 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। अब मैं यहाँ पर आपको यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ बता देता हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी की आप खुद देख लेना, यदि सभी की मैं बताऊंगा तो काफी लंबा आपका ये वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर यूआर कैंडिडेट की है आपकी 475 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर 490 के आसपास, बिहार की बात करूं तो 510 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर 480 प्लस, हरियाणा की बात करूं तो 490 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। केरल की बात करूं तो 475 प्लस मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। उसके बाद में मैं अगला स्टेट लेता हूँ असम। असम की बात करूं तो असम के अंदर आपके 425 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एचपी हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 470 प्लस, उड़ीसा की बात करूं तो 490 प्लस, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 400 प्लस, गोवा की बात करूं तो 460 प्लस, तमिलनाडु की बात करूं तो 470 प्लस, गुजरात की 480 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में अगला स्टेट लिया है आंध्र प्रदेश। मैं सिर्फ यूआर कैंडिडेट की बता रहा हूँ, आगे आप खुद देख लेना। आंध्र प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी जो है यूआर कैंडिडेट की 420 के आसपास। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के अंदर 490 प्लस, झारखंड की बात करूं तो 480 प्लस, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 460 प्लस, कर्नाटक की बात करूं तो 455 प्लस, महाराष्ट्र की बात करूं तो 470 प्लस, सिक्किम की बात करूं तो 440 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अगले स्टेट की बात करूं तो अगला स्टेट है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्टेट की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर यूआर कैंडिडेट की 490, मध्य प्रदेश की 470, नागालैंड की 400, मिजोरम की 410, अरुणाचल प्रदेश की 460, अंडमान निकोबार की 470, मणिपुर की 480 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। आपके भी पूरे पूरे चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। उसके बाद में अगला स्टेट की बात करूं तो मणिपुर हो गया। हाँ, ये आपके यहाँ पर क्या हो गए, सभी सारे स्टेट कंप्लीट हो गए। यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स जो मैंने मार्क्स बताए हैं, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।